वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड 500, 900 ऐसे इस तरह के वैल्यू को जो 5 के अंदर हो। तो इसको फाइंड करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं कि क्या इसका रूल। वेयर n इज़ एन इंटीजर, यहाँ n जो होगा वो इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। n जो है नेचुरल नंबर होगा। तो रूल्स क्या होगा, इफ़ इंटीजर n ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नेचुरल नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ इनको हम लोग P1 की पावर L1 इंटू P2 के पावर L2 ऐसे कुछ प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन इन प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P1 P2 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n कहलाते हैं। तो फाई n क्या होगा इसका, फाई n इज इक्वल टू हमारा P1 का पावर L1 माइनस P1 का पावर L1 माइनस 1। और वैसे ही L2 को क्या लिखें, P2 को क्या लिखेंगे, P2 का पावर L2 माइनस P2 का पावर L2 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली PK की लिखेंगे PK का पावर LK माइनस PK का पावर LK माइनस 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू फाई n इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P3 डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन PK। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे, P1 का इसमें से कॉमन लेंगे, P1 का पावर L1 का कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई P1। सिमिलरली इससे P2 लेंगे, P2 कॉमन लेंगे तो P2 का पावर L2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा माइनस 1 बाई P2। ऐसे डॉट डॉट यहाँ PK का पावर LK कॉमन आएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन PK बचेगा। तो यहाँ P1 का पावर L1 इंटू में है P2 का पावर L2 डॉट 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 PK का पावर LK। तो ये वाला वैल्यू इक्वल टू कितना दिया है, तो n। तो यहाँ से ये फार्मूला आ जाता है, फाई n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2 डॉट डॉट है। इसका मेन रिजल्ट क्या है कि 4K ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर K का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखें एंड प्राइम P, और यहाँ पर P क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं P। तो इसको लिख सकते हैं P का पावर K 1 माइनस 1 अपॉन P। इट मीन्स यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा PK माइनस PK माइनस 1। इसका कैसे यूज हो रहा है वो हम लोग क्वेश्चन बनाने में डिस्कस करेंगे। फिर फाई इज अ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। अगर यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई में है, m और n दो इंटीजर है, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं फाई m इंटू फाई n। या तो पहले दोनों का 5 वैल्यू निकाल ले या फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका 5 वैल्यू, दोनों इक्वल ही होगा। अब यहाँ 500 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 500 n इज इक्वल टू हमारा क्या है 100। इसको 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 10 को हम लोग इस 10 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में ब्रेक करना है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ पर जो 2 भी है, 2 और 5 दोनों क्या है प्राइम नंबर है, का पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो जो हमारा 500 होगा इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2। दो ही टर्म होगा क्योंकि हमारा कितना प्राइम नंबर कितना है 2, तो n का वैल्यू कितना है 100, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। 100 इंटू माइनस करेंगे तो 1 माइनस हाफ बचेगा, 1 माइनस 1 बाई 5 तो 4 बाई 5। तो यहाँ से 10 से 1 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 40। देयरफॉर मेरा 500 का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। टू 40 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पर 120। किसी भी वैल्यू का फैक्टर कैसे निकालते हैं वो लोग आप लोग को पता होगा, तो निकाल लेंगे हम लोग 30, फिर 2 से तो 15, 3 से 500। तो यहाँ पर 240 को लिख लेंगे 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो 5 यहाँ पर प्राइम, ये हमारा इसको लेट कर लेते हैं P1 P2 P3। तो जो 5 टू 40 होगा इक्वल टू n इंटू 8 3 जा 24। तो ये हमारा आएगा 8 इंटू 2 इंटू 4
8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। देयरफॉर 5 2 40 इज इक्वल टू 64। ये हमारा आंसर हो गया।